नमस्कार। चलते चलते के खास प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर की एक खास पेशकश ऐसे लोगों से रूबरू कराती है जो अपने काम में माहिर हैं। आज ऐसे ही शख्स से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो आपके अपने अनुभवों को हम सबसे साझा करेंगे। पराक्रम सिंह शेखावत सर। पराक्रम सिंह शेखावत संसद टीवी में सीनियर एंकर के पद पर कार्यरत हैं, बेहद खास हैं और युवा होने के नाते हम उनसे वो बातें करेंगे जिन बातों को टीवी चैनल्स बहुत कम दिखाता है। एक युवा अपने सपनों को लेकर के बड़े शहर जाता है, वो शहर जो सपनों की नगरी है, जो शहर हमें काम देता है, उसके बाद वो शहर उनकी अपनी इज्जत बनाता है। ऐसे लोगों से हम हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। पराक्रम सर, हम संवाद करेंगे। पराक्रम सर, आपका स्वागत है हमारे टीवी चैनल। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, पत्रकारिता की दुनिया में बहुत सारे नाम रहे हैं हमेशा से। ऐसे में एक युवा 25 साल 20 साल का युवा सपना लेकर के दिल्ली पहुंचता है, कैसा रहा आपका सफ़र? पत्रकारिता का जो सफ़र रहा मेरा, मैंने कभी बचपन से ये नहीं सोचा था कि मुझे पत्रकार बनना है, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया और ग्रेजुएशन के बाद ये समझ में आया कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक अच्छा कैरियर मैं बना सकता हूँ। फिर मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल नेशनल यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद में फिर मैंने इंटर्नशिप शुरू की और इंटर्नशिप के बाद में मेरी सक्रिय पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर के साथ हुई। और वो सफ़र जो कि अखबार से शुरू हुआ सफ़र, वो आज तक बदस्तूर जारी है संसद टीवी के साथ। संसद टीवी देश का जाना माना चैनल है जहां पर पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग को खास कर से तरजीह दी जाती है। एक छात्र जो पत्रकारिता का है वो बीट चुनते समय किन चुनौतियों का सामना करता है और उसे बीट चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप बता पाएं? जो पत्रकारिता के छात्र हैं उन्हें ये समझना चाहिए सबसे पहले कि उनकी रुचि किस में है। देखिए, पत्रकारिता में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जा सकते हैं। आप जो फील्ड जर्नलिज्म है, यदि मैं उसकी बात करूं तो आप सोशल जर्नलिज्म में अपना करियर बना सकते हैं। पॉलिटिकल फील्ड तो है ही सही, आप एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति की या एक पत्रकार की या एक रिपोर्टर की उसकी व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए और उसका जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसको वो फील्ड लेनी चाहिए। आज हार्डकोर जर्नलिज्म की बात हम करते हैं जब, तो ये मानसिकता बनती है कि जो पॉलिटिक्स है वो ही होल सोल जर्नलिज्म है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं, बहुत सारी आज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत स्कोप है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है उसकी जो व्यक्तिगत रुचि है उसके आधार पर उसको अपनी बीट या अपनी फील्ड का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि पूरे उत्साह और जुनून के साथ वो अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे सके। आज आपने पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर में आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन जर्नलिज्म विषय पर आपने बहुत बेहद शानदार व्याख्यान दिया है। कला, बहुत सारी कलाओं में संवाद कला अपने आप में एक माहिर कला मानी जाती है कि अपने आप में अगर उसमें आपने हासिल कर लिया रुतबा, तो मुझे लगता है कि देश भर में आपकी ख्याति हो सकती है और आप देश के युवा पत्रकारों में गिने जाते हैं। तो संवाद कला पर आपकी क्या राय होगी? डॉक्टर मनीष, भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार थे और मुझे लगता है कि हम कृष्ण के आदर्श से और उनके चरित्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसमें संवाद कला का चूँकि आप प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि संवाद कला एक ऐसी कला है जो न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में, जहाँ भी आप किसी भी फील्ड का चुनाव कर लें, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मायने रखाती हैं। तो मुझे लगता है, और यदि आप पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए हैं तो उसमें संवाद कला का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो वाक्य विन्यास है, जो वक्तृत्व कला है या फिर जो प्रस्तुतिकरण है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपना उच्चारण शुद्ध रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने संवाद कला के ज़रिए सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पत्रकारिता में आना है, चुनौतियाँ बहुत हैं, पैसा नहीं है, क्या सच है? ये वास्तविकता है।
ये वास्तविकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ना निकाला जाए कि हम सिर्फ इसलिए चूंकि संघर्ष बहुत हैं तो हम पत्रकारिता में ना आए। चूँकि हर किसी का अपना एक जुनून होता है, हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त इस साक्षात्कार को जो छात्र देख रहे हैं, ख़ास तौर से जो पत्रकारिता के छात्र देख रहे हैं, आज की तारीख में चुनौतियाँ, संघर्ष हर क्षेत्र में है। और चूँकि मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि जो जवानी का जोश होता है ना, वो उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि आप संघर्षों का सामना करके आप सफलता का आलिंगन आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ इसलिए कि संघर्ष चूँकि ज़्यादा है, पैसा नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी देखे हैं जो संस्थानों से बड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग से, अपनी एंकरिंग से, अपनी पत्रकारिता से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका जज्बा है या फिर जो करने में आपको खुशी मिले, आपको वो काम करना चाहिए उस जुनून के साथ, उस आत्मविश्वास के साथ कि आप उसमें भी आप सफल हों। आज आप आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर के परिसर में हैं, कैसा लग रहा है और क्या खास आपको नज़र आ रहा है? बहुत सुंदर कैंपस है आपका और बहुत बड़ा कैंपस है। आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर मेरा पहली बार आना हुआ है इस कैंपस में, और भगवान बुद्ध के बोधि वृक्ष से लेकर जो अलग अलग स्कल्पचर्स मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ की जो कैंपस की खूबसूरती है, वाकई में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको कितना अच्छा माहौल यहाँ पर मिलता होगा। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस कैंपस से निकलने वाले छात्र भारत भर में, विश्व भर में जाकर एक अपना बड़ा और नया मुकाम हासिल करें और आईटीएम विश्वविद्यालय के साथ साथ भारत का नाम भी गौरव से भरें। यही मेरी कामना है। एक छात्र जो पत्रकारिता में आना चाहता है, उसको घर का प्रेशर, फैमिली प्रेशर है कि उसे बीटेक करना है, उसे इंजीनियरिंग में जाना है, उसे दूसरे विषय में पढ़ना चाहिए, उसे दूसरे में करियर है दिख रहा है, उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहूँगा कि जो आपके मन में है वो आप करिए। देखिए, आप यदि कोशिश करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, आपकी लगन यदि अच्छी होगी, बेहतर होगी, आपके प्रयास यदि निरंतर होंगे, तो आप निश्चित रूप से संघर्षों का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए आप सफल होंगे। फिर चाहे वो पत्रकारिता का ही संघर्ष क्यों ना हो, और आप अपने उस संघर्ष से, आप अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से ऐसे लोगों को भी जवाब दे पाएंगे। निश्चित रूप से आपके जो अभिभावक हैं, आपके माँ बाप हैं, वो आपके दुश्मन तो नहीं हैं, और कहीं ना कहीं संघर्ष की बात है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, तो आज की पत्रकारिता के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दूसरे जो रोज़गार के जो फील्ड्स हैं उनकी तुलना में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा संघर्ष है। लेकिन यदि आपका जज्बा, आपका जुनून है, तो वो आपको इन संघर्षों का सामना करना सिखाएगा और आप निश्चित रूप से ज़रूर सफल होंगे। आपने कैंपस घूम लिया है सर, कैसा लग रहा है? आपका कैंपस बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, पत्थर के ऊपर जो नक्काशियाँ की गई हैं, जो स्कल्पचर्स हैं अलग अलग, वो बेहद खूबसूरती से यहाँ पर लगे हुए हैं। और जैसा कि यहाँ पर अभी मुझे बताया गया कि हर स्कल्पचर का अपना एक लॉजिक है उसके पीछे का। तो मुझे लगता है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, हमारे यहाँ तो गुरुकुल की परंपरा रही है हमारे देश में, तो मुझे लगता है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर सकते हैं कि आप कैसे प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आप शिक्षा के प्रचार को और शिक्षा के प्रसार को आप आगे बढ़ाएं। मसलन एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूँगा आईआईटी गांधीनगर का। वहाँ पर जो भोजन करते हैं बच्चे मेस में, वो भोजन में जो भोजन रहता है वो उसको जो झूठन रहती है थाली की, वो उसको एक अलग उसमें स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में वो उसकी खाद बनाते हैं। वहाँ पर और भी अच्छे बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर देखा कि जो पार्किंग है आपकी, पार्किंग में उन्होंने सोलर पैनल का शेड लगाया हुआ है, और जो उन्होंने पूरे कैंपस की लाइटिंग कर रखी है वो पूरी सोलर एनर्जी से वो उन्होंने उससे कनेक्ट कर रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे
प्रयासों के जरिए इसकी शुरुआत क्यों ना शिक्षण संस्थानों से चूंकि हो चुकी है, तो इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ाया जाए और इस तरीके से हम ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत का भी सही दोहन कर सकें और उसके साथ साथ हमारी जो गौरवशाली संस्कृति रही है, इतिहास रहा है, स्कल्पचर के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, उसको हम आने वाली देश की जो भावी पीढ़ी है उसको भी हम शिक्षित करें, तो मुझे लगता है ये एक बेहतर पहल और प्रयास होगी। इस समय सरकार का जो पूरा का पूरा काम बढ़ रहा है वो एनईपी की तरफ बढ़ रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है। एजुकेशन पॉलिसी अब हमें स्किल बेस्ड बनाने की बात कर रही है और स्किल बेस्ड हम तब हो सकते हैं जब हमें वैसे टीचर्स मिले, मेंटरशिप हमें अच्छी मिले। तो उस समय जब आप पढ़ते थे, उस समय के मेंटरशिप और आज की मेंटरशिप में क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है या कुछ टेक्नोलॉजी का असर भी दिख रहा है? देखिए, तकनीक का तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है वो जो प्राचीन काल से चली आ रही है, फिर चाहे वो विश्वामित्र ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो, या फिर वो जो आरुणि है, आरुणि के ऋषि दौम्य ही क्यों ना हो, तो जो हमारी जो गुरुकुल की परंपरा रही है वो तो अपने आप में बहुत गौरवशाली परंपरा है और गुरु का हमारे यहाँ तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके साथ साथ तकनीक का समावेश यदि हम कर दें तो चूंकि समय की मांग भी है और उस लिहाज से हम हमारी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना सकते हैं और तकनीक के सही इस्तेमाल से मुझे लगता है कि जो हमारे वर्तमान जो शिक्षक हैं उन पर उनके प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अभी का माहौल है उस हिसाब से मुझे लगता है कि शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है, उनका जो प्रशिक्षण है वो होना चाहिए, जिससे कि हम और ज़्यादा बेहतर भविष्य का निर्माण हम भारत का कर सकें। आइए आपको ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर का बेहद खास वो दिखाते हैं स्कल्पचर, जिसे दुनिया के बेस्ट लोगों ने आकर के इस कैंपस में रह करके डिज़ाइन किया है। तो आप इससे फील करेंगे कि यहाँ जीवंतता है, लोग यहाँ सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने के साथ जीवन जीने की कला भी सीखते हैं। वाकई में ये बहुत अद्भुत है और जब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये बहुत रोमांच से भरा हुआ लग रहा है। वाकई में ये जो हाथियों का काफिला जाता हुआ है और मूर्ति जो इसमें दिखाई गई है वो बहुत कुछ कहती है कहानी, और निश्चित रूप से ये बहुत ही आकर्षक है। और मैं सच बता रहा हूँ, इतना सुंदर स्कल्पचर, इतनी सुंदर जो आप पत्थरों की नक्काशी की बात करें या फिर मूर्तियों की बात करें, तो वो मैंने धरती पर, ज़मीन पर इस तरीके का जो कला है वो मैं अपने अब तक के करियर में पहली बार देख रहा हूँ। ये वाकई अद्भुत है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें एक एक हाथी लगभग कुंटल का है। आपको इस बात को जानकर इतना भारी है, ये कुंटल्स में है। अभी ये लोग आश्चर्य मानते हैं और इसे यहीं बनाया गया है आकर के, इसी कैंपस में ये बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे इस कैंपस में बहुत सारे स्कल्पचर ऐसे ही हैं जो देश दुनिया के बड़े लोगों ने आकर के यहाँ डिज़ाइन किया है, यहाँ बनाया है और उनका कोई ना कोई लॉजिक सामने है। वाकई में इस तरीके का जो डिज़ाइन किया हुआ विश्वविद्यालय परिसर है वो अपने आप में एक सीख देता है। वो सीख देता है भारतीय कला की कि हमारे यहाँ इतने सुंदर कलाकार रहे हैं, भारत की धरती पर इतने सुंदर नक्काशीदार रहे हैं जो कि अपनी प्रतिभा को इन पत्थरों पर उकेरते हैं। और मुझे लगता है कि इनको पोर्ट्रे करने का जो काम आपके विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपतियों ने किया है वो निश्चित रूप से एक प्रेरणा का स्रोत बना है छात्रों के लिए भी। और इस तरीके से हम भारतीयता को, इस तरीके से हम भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की कला को, भारत की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। आपका विश्वविद्यालय बधाई का पात्र है इस सुंदर उपलब्धि के लिए। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया हमसे बात करने के लिए। आप हमारे विश्वविद्यालय पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत अच्छा मौका यहाँ पर मिला पत्रकारिता के छात्रों के साथ संवाद करने का, उनसे बात करने का। यही उम्मीद मैं यहाँ पर करूँगा कि ITM विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो निश्चित रूप से अपने बेहतर प्रदर्शन से न सिर्फ ये विश्वविद्यालय परिसर बल्कि भारत के नाम को भी गौरवान्वित करें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।